गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे संविदा कर्मी एएनएम के बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये कोर्स कैसे करते हैं और इन कोर्स को करने के बाद जो चार्जेस आते हैं वो कितने आते हैं। ये जो एएनएम का जो कोर्स है आई थिंक 2 साल से तो ऊपर का होता है। पहले 2 साल का था, अब कुछ बढ़ गया है। वैसे इनकी जो फीस होती है एनुअली वो 1 लाख रुपये होती है। 1 लाख रुपये पर ईयर, इट मीन्स कि 2 साल का 2 लाख रुपये लगता होगा। और ये सब करने के बाद काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद सरकारी जो वैकेंसी आती है, अब तो सरकारी वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल आती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल करने के बाद इनको कैसे भी करके इनको 12,000 की जॉब मिलती है। 12,000 की जॉब मिलने के बाद ये संविदा कर्मी एएनएम कहलाती है। और जो 12,000 की जो जॉब मिलती है वो घर से 700 से 800 किलोमीटर दूरी पे मिलती है। ये अगर बात करें एएनएम की तो ये वही एएनएम है जो आपके घर के आसपास जो टीका लगाते बच्चों को दिख जाती हैं, धूप में, गर्मी में, छाँव में, बरसात में। एक डब्बा लेके चलती हैं साथ में अपने, साथ में उनकी एक सहायिका वगैरह भी होती हैं, लेकिन बहुत मेहनत करती हैं। आपको हर जगह दिख जाएंगी आपको ये सरकारी जो योजनाएं होती हैं ये जन जन तक पहुंचाती हैं। जैसे कि सुकन्या योजना, सुमंगला, समृद्धि, पता नहीं क्या क्या योजनाएं जो होती हैं, ये सब कुछ सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो सरकार के पास पहुंचाती हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की, बात करते हैं कोरोना काल की, बात करते हैं। जब कोविड-19 था उस समय बहुत ही बुरी कंडीशन थी, कोई भी इंसान किसी को टच करने को तैयार नहीं था, किसी पेशेंट को। उस समय भी इन्होंने काफ़ी हौसला करके पेशेंट की केयरिंग किया, पेशेंट को देखा, संभाला, सब कुछ किया। कभी घबराई नहीं, ड्यूटी से भागी भी नहीं है। इन्होंने पूरी मेहनत के साथ ड्यूटी निभाई अपनी। इस तरह से लाशें चल रही थी कि देख के इंसान दहल जाए, तब भी ये घबराए नहीं। अपना यही जो झोला झक्कड़ जो था इनके पास, जो वैक्सीनेशन के लिए जो डब्बा होता है वो लेकर के कहीं भी निकलती थी बेचारी टीका लगाने के लिए, कि भाई सरकार का एक योजना भी था कि सबको टीका लगाना चाहिए, तो उस तरह से ये कहीं भी निकल के टीका लगाती थी। बहुत मेहनत करती थी बेचारी ये। फिर आगे हम लोग बात करते हैं घर घर में जनगणना करना, किसको राशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, इसकी भी पूरा लेखा जोखा करना, कौन प्रेग्नेंट है, वोमेंस, किसको क्या नीड है, सब कुछ करना, सारा काम ये करती थी। अब हाल क्या है कि जो एएनएम बहनें हैं वो घर से अपने दूर, बहुत दूर रो रो के नौकरी कर रही हैं। उनका होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो 10 साल से ज़्यादा भी काम कर चुकी हैं, तब भी वो परमानेंट नहीं हुई। उनके अंदर एक आस लगी है, उम्मीद लगी है सरकार से कि सरकार हमको परमानेंट करेगी, लेकिन नहीं कर रही है। कभी कभी मैं कुछ हमारी जो संविदा कर्मी जो एएनएम बहन है, मैं उनके घर भी गया हूँ, तो वो उनका जो रूम है, जो रहने का जो स्टाइल है, बहुत ही बेकार है। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो 2-3 हज़ार रुपये के रूम जो मिलते हैं उसमें ही वो गुजर बसर करती है बेचारी। क्योंकि किराए के पैसे देने को है नहीं, अच्छे घर तो कहाँ से मिलेंगे उनको। और कुछ जो कुंवारी जो एएनएम बहन है, उनकी अगर शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद भी उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब ट्रांसफ़र नहीं होता है तो कम से कम सरकार को शादी करने के बाद तो ट्रांसफ़र करना चाहिए, लेकिन शादी करने के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो वो मजबूर हैं अपने हस्बैंड से बहुत दूरी रहने के बाद। शादी के बाद इंसान पास पास रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा पल बहुत कम आता है, क्योंकि ये अक्सर दूरी बना बना के रखते हैं। शादी के जो सुहाने पल, जो ख्वाब सजा के लोग बैठे होते हैं, देखते हैं, ये उसको भी पूरा नहीं कर पाती बेचारी। अगर देखा जाए तो इनका ये हस्बैंड यहाँ पे है, ये 600 से 800 की में दूर है, ये यहाँ पे जॉब कर रही हैं। मैंने इस फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखाया कि इतना सरकार, पता नहीं क्यों सरकार इतना डिस्टेंस मेंटेन करवा रही है इनसे। शायद ऐसा हो कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है भैया, ये सब फिजूल की बातें हैं। मैं तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये अपने पति से दूर रह रही है। इनका बच्चा भी तो है। आगे बात करते हैं, शादी करने के बाद अगर फैमिली प्लानिंग होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, उसके बाद का सीन क्या होता है इनका बेचारियों का। शादी के बाद भी ये अपने परिवार के साथ कभी रह ही नहीं पाती हैं। इनका पति कहीं और, इनका बच्चा कहीं और, ये कहीं और। कहीं बच्चा मायके में पल रहा है, बच्चा कभी ससुराल में पल रहा है, कभी पति के पास, कभी माँ के पास। तो ये इनके साथ सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सरकार को इसे फोकस करना चाहिए और सरकार को इन पे काम करना चाहिए और इनका ट्रांसफ़र इनके होम डिस्ट्रिक्ट में करवाना चाहिए और इनको परमानेंट करना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए और सरकार तक पहुंचाइए, इसको ट्विटर पे डालिए, हर जगह डालिए, ताकि योगी जी के कानों तक बात पहुंचे और एएनएम बहन जो है उनके साथ न्याय हो सके।